छठी कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को स्वागत है तथा अभिनंदन है। सभी को आज के कालांश में स्वागत है। तो आज के कालांश को शुरू करने से पहले तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न है, तुम उनके उत्तर देना। ये प्रश्न पूर्व कालांश में हम जो कुछ भी पढ़े थे उसी से है। तुम सब याद करके सोच के उत्तर देना, ठीक है? तो बताओ, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने कौन सी अभूतपूर्व खोज की थी? इसका उत्तर है रमन प्रभाव। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। श्री रमन का जन्म कब हुआ था? उत्तर है श्री रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था। सीवी रमन ने सरकारी नौकरी कब छोड़ी? सीवी रमन ने सरकारी नौकरी 1917 को छोड़ी, ठीक है? तो आज हम जो बाकी रह गया था विषय, उसको आज पूरा करेंगे और उसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। रमन प्रभाव को डॉक्टर रमन की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक खोज माना जाता है। तो ये जो रमन प्रभाव है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन की सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक खोज माना जाता है, ठीक है? इसका सूत्रपात 1921 में रमन की विदेश यात्रा से ही शुरू हो गया था। तो इसका सूत्रपात 1921 में रमन की विदेश यात्रा से ही शुरू हो गया था। मतलब जब रमन विदेश यात्रा पे निकले थे 1921 को, तब इसका प्रारंभ हुआ। सूत्रपात मतलब प्रारंभ हुआ, ठीक है? समुद्र के गहरे नीले जल ने उनका ध्यान आकर्षित किया। तो उनका ध्यान किसने आकर्षित किया? समुद्र के गहरे नीले जल ने, ठीक है? और क्या हुआ? पानी, हवा, बर्फ आदि पारदर्शक माध्यमों के अणुओं द्वारा परिक्षिप्त होने वाले प्रकाश का उन्होंने अध्ययन किया। तो उन्होंने किस बात का अध्ययन किया? उन्होंने यह अध्ययन किया कि समुद्र के गहरे नीले जल को उन्होंने देखा और उनका ध्यान आकर्षित हुआ। उसके बाद पानी, हवा, बर्फ, ये सब पारदर्शक माध्यम है। पारदर्शक मतलब जिस माध्यम से इस पार से उस पार तक दिखाई दे, या रोशनी इस पार से उस पार तक जाए, उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो जैसे कि पानी, हवा, बर्फ, हम पानी, हवा, बर्फ के इस पार से अगर रोशनी डालेंगे या सूरज की किरण उस पर पड़ेगी तो उस पार भी दिखाई देगी। इसीलिए ये सब पारदर्शक माध्यम है, ठीक है? तो ये माध्यमों के अणुओं द्वारा परिक्षिप्त मतलब चारों ओर से घिरा हुआ। तो ये जो हवा, बर्फ, पानी, इसमें छोटे छोटे अणु हैं कि नहीं? इनके अणुओं द्वारा परिक्षिप्त होने वाले प्रकाश का उन्होंने अध्ययन किया। तो प्रकाश मतलब सूरज की किरण, ठीक है? ये प्रकाश जब पानी, बर्फ, हवा आदि के ऊपर पड़ता है, परिक्षिप्त होता है, ठीक है, चारों ओर से, तब क्या परिवर्तन होता है या क्या प्रतिक्रिया होती है, इस बारे में उन्होंने अध्ययन किया। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने बताया कि प्रकाश का रंग परिक्षेपण द्वारा बदल जाता है, ठीक है? तो सिद्धांत मतलब कोई भी शोध कार्य, कोई भी गवेषणा करने के बाद जो आखिर में तत्व निकलता है, ठीक है, उसे कहते हैं सिद्धांत। तो उन्होंने सिद्धांत किया। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने क्या बताया
कि प्रकाश का रंग, ठीक है, जब प्रकाश मतलब सूरज का किरण, हाँ, प्रकाश का रंग परिक्षेपण द्वारा बदल जाता है। परिक्षेपण मतलब किसी भी पानी, हवा या बर्फ, ये जो पारदर्शक माध्यमों में जब प्रकाश डाला जाता है, तब जब वो परिक्षेपण होकर दूसरी ओर निकलता है, तब उसका रंग बदल जाता है, उसके रंग में बदलाव दिखाई देता है। यह सिद्धांत उन्होंने किया। प्रकाश प्रकीर्णन के अध्ययन के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप, स्वाभाविक मतलब प्राकृतिक या साधारण, तो प्रकाश प्रकीर्णन के अध्ययन के स्वाभाविक परिणाम, जो प्रकाश प्रकीर्णन के उन्होंने अध्ययन किया था, हाँ, प्रकाश प्रकीर्णन के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था, तो उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप 28 फरवरी 1928 को एक नए रहस्य का उद्घाटन किया। कब किया? 28 फरवरी 1928 को एक नए रहस्य का उद्घाटन किया, जो कि रमन प्रभाव के नाम से विख्यात है। ठीक है, ये है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव के नाम से ही ये विख्यात है। सारा विश्व जानता है कि रमन प्रभाव की खोज किसने की, और उसी वजह से क्या हुआ, देखो, इसी खोज के कारण श्री रमन को 1930 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? नोबेल पुरस्कार। कब प्रदान किया गया? 1930 में। तो यह नोबेल पुरस्कार क्या है? नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। ठीक है, वर्ष 1901 में जो वैज्ञानिक अल्फ्रेड थे, कहाँ के वो थे? स्वीडन के थे वो। तो उन्हीं के याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया यह शांति साहित्य, ठीक है, यह शांति साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह है विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार, जो कि सीवी रमन को मिला था। ठीक है, इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ, प्रशस्ति पत्र मतलब प्रशंसा पत्र जो मिलता है हमें, सर्टिफिकेट, और उसके साथ क्या मिलता है? 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, 10 लाख डॉलर भी मिलते हैं और एक प्रशंसा पत्र भी मिलता है। तो ये सब सीवी रमन जी को मिला था। किसके लिए मिला था ना? ये खोज, ये जो एक बड़ी खोज उन्होंने की थी, रमन प्रभाव की खोज। ठीक है, श्री रमन को देश विदेश में सभी जगह सम्मान प्राप्त हुआ। देश विदेश में सम्मान प्राप्त हुआ। 1924 में वे रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए, तथा रॉयल सोसाइटी के फेलो मतलब एक सोसाइटी है लंदन में, वहाँ के जज कुछ वैज्ञानिकों को चुनते हैं। साधारण ज्ञान जो होता है हमारा, नेचुरल ज्ञान, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसमें उन्नति पाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों के सहयोग के लिए कुछ वैज्ञानिकों को वो चुनते हैं, और उन्होंने सीवी रमन जी को चुना था और वे फेलो चुने गए थे। ठीक है, रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में वे चुने गए थे, तथा 1920 में उन्हें नाइट की पदवी से विभूषित किया गया। 1920 में कौन सी पदवी से विभूषित किया गया? नाइट की पदवी, एक पदवी होती है। स्वाधीनता के पूर्व भारत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि प्रदान की। तो जब स्वाधीन नहीं हुआ था भारत, उससे पहले अंग्रेजों की सरकार थी, तब उन्हें सर की उपाधि मिली थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उन्हें 1954 में भारत रत्न के
उच्चतम राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया गया। तो यहाँ पे दो प्रश्न आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, उनके द्वारा कब भारत रत्न दिया गया? उनके द्वारा 1954 में भारत रत्न के उच्चतम राष्ट्रीय सम्मान, तुम्हें बताया गया था कल कि भारत के उच्चतम सम्मान होता है ये भारत रत्न सम्मान। ठीक है, तो उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से, उच्चतम राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया गया। उसके बाद देखते हैं 1934 में रमन ने बेंगलोर में भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना की। कब की? 1934 में किसकी स्थापना की? भारतीय वैज्ञानिक अकादमी। ठीक है, उसके बाद 1948 से नव स्थापित रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में निर्देशक के पद पर आजीवन कार्य करते रहे। 1934 में भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना की। उसके बाद 1948 से नव स्थापित, मतलब 1948 से ये स्थापित हुआ था। क्या स्थापित हुआ था? रमन अनुसंधान संस्थान। ये संस्थान 1948 से नया नया स्थापित हुआ था। उसी में बेंगलोर में वे निर्देशक के पद पर जीवन भर, आजीवन मतलब जीवन भर कार्य करते रहे। ठीक है, इस संस्थान के लिए उन्होंने अपनी समस्त अर्जित संपत्ति, इस संस्थान के लिए उन्होंने जीवन भर जो भी संपत्ति उनके पास थी, जीवन भर की अर्जित संपत्ति और क्या, शोध, उनके शोध अर्थात खोज आदि दान में दे दिए। उन्होंने जो भी खोज किया था और जो भी उनके पास संपत्ति थी वे सब दान दे दिए। किसे दान दे दिए? इस संस्थान को दान दे दिए और आजीवन भी कार्य करते रहे उसमें। इस संस्थान में हीरों, खनिजों आदि का दुर्लभ संग्रह है। यहाँ पे ध्यान से देखो, हीरों लिखा गया है, ये बहुवचन में है। हीरा एक वचन है, हीरा बहुवचन हीरे होना चाहिए, लेकिन इस संस्थान में हीरों, खनिजों आदि वाक्य में जब प्रयोग हो रहा है तब हीरों हो रहा है, और ये खनिज का हो रहा है खनिजों, मतलब ज़्यादा है। हीरे बहुत सारे होंगे, खनिज भी बहुत सारे होंगे। ये इस सब के दुर्लभ संग्रह है जो कि आसानी से नहीं मिलती। उस तरह के हीरों, खनिजों का संग्रह है, वहाँ पे है। वह एक कुशल वक्ता तथा संगीत के अनन्य प्रेमी थे। वे एक कुशल वक्ता थे, एक बहुत अच्छे वक्ता थे और संगीत के बहुत ही प्रेमी थे। अल्प बीमारी के पश्चात शनिवार दिनांक 21 नवंबर 1970 को 89 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। तो अल्प बीमारी के पश्चात मतलब अल्प बीमारी होने के कारण भी शनिवार के दिन, कब, 21 नवंबर 1970 को उनकी आयु कितनी थी? तब उनकी आयु थी 89 वर्ष। ये 80 और 9 हो गए 89। ठीक है, इसे हम 89 पढ़ेंगे। 89 वर्ष की आयु में ही उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो ये विषय है। इसके बाद तो मैं कुछ शब्दार्थ मैं लिख के दे रहा हूँ, वो तुम्हें भेज दूंगा। और तुम्हारे लिए काम है, किताब में जो अभ्यास है ये अभ्यास को तुम पूरा करना, और पूरा करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो खींच के ज़रूर भेजना। सभी ध्यान से इसे लिखना और मुझे भेजना, ताकि मुझे पता चले कि तुम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। अगले कालांश में एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।